अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, क्या हाल है आप लोगों के। रिसेंट वीक के अंदर दो एमडी कैट जो है वो रिकंडक्ट होने जा रही हैं। कोर्ट की जानब से फाइनल वर्डिक्ट आ गया है। अगर हम देखें सिंध के एमडी कैट के फैसले को, कोर्ट की जानब से एक अच्छा फैसला था। उसमें लीकेज हुआ था और जो पिछला टेस्ट जो 22 सितंबर को हुआ था उसको जो था इनवैलिड करार दे दिया गया था और रिकंडक्ट का हुक्म दे दिया गया। अब सिंध में तो जो रिकंडक्ट हो रहा है उसमें सिर्फ और सिर्फ वही टेस्ट वैलिड होगा जो अब रिकंडक्ट होगा आईबीए की तरफ से। दूसरी जानब इस्लामाबाद हाई कोर्ट में आज जो जज ने फैसला दिया है, अगर देखा जाए तो एक लिहाज से तो वो फैसला अच्छा है। से अगर हम सिर्फ शहीद जुल्फकार भुट्टो मेडिकल यूनिवर्सिटी के बच्चों के लिहाज से देखें, अगर इसको हम ओवरऑल देखें, पंजाब के बच्चों का भी इसके साथ कंपैरिजन करें तो ये फैसला बिल्कुल भी अच्छा नहीं है, क्योंकि इस फैसले में यूएचएस के बच्चों के साथ ज्यादती है और शहीद जुल्फकार भुट्टो मेडिकल यूनिवर्सिटी के बच्चों को जो है इजाफी फेवर दी गई। इजाफी फेवर कैसे दी गई? जब टेस्ट का फैसला कर दिया गया कि शहीद जुल्फकार भुट्टो मेडिकल यूनिवर्सिटी का टेस्ट रिकंडक्ट होगा, तो फिर 22 सितंबर वाले टेस्ट को भी जो था इनवैलिड करार दे देना चाहिए था। यूं जज साहब ने एक तरफ रिकंडक्ट का तो हुक्म दिया है और दूसरी तरफ 22 सितंबर के रिजल्ट को भी वैलिड करार दिया है। अब क्या हुआ, इससे इससे दो फेवर्स मिल गए हैं। एक फेवर ये कि जो बच्चे ये वाला जो टेस्ट है शहीद जुल्फकार भुट्टो मेडिकल यूनिवर्सिटी का वो देना चाहें या ना देना चाहें उनकी मर्जी है। मतलब तमाम बच्चों के ऊपर जो है वो जरूरी नहीं है कि वो लाजमी देंगे, सिर्फ वही बच्चे देंगे जिनके नंबर कम थे। तो ये तो ज्यादती है। फिर तो यूएचएस के बच्चों को भी मौका मिलना चाहिए था ताकि वो भी टेस्ट दे सके। या तो फिर अब कोर्ट के अंदर इस ऑर्डर में एक तरमीम की जाए। तरमीम ये होनी चाहिए कि अगर कोई यूएचएस का बच्चा भी टेस्ट देना चाहता है वो भी अपने आप को रजिस्टर करा सकता है या फिर यूएचएस के बच्चों का भी टेस्ट ले ले। क्योंकि जिस तरीके का जो फैसला है, ये फैसला सिर्फ और सिर्फ जो है फायदा देगा किसको? शहीद जुल्फकार भुट्टो मेडिकल यूनिवर्सिटी के बच्चों को। क्या फिर जो पंजाब के जो बच्चे हैं जिन्होंने यूएचएस का टेस्ट दिया था उनको क्यों फायदा नहीं दिया जा रहा? जिन बच्चों के पंजाब के अंदर 182 है, 183 है, 185 है, 184 है या उनका एग्रीगेट 93.5 है, 93.8 है, उनका नंबर 186 है, फिर उनको भी एक मौका मिलना चाहिए था कि वो अपना एग्रीगेट बेहतर कर सके। फिर ये सिर्फ जो है इम्तियाजी सलूक शहीद जुल्फकार भुट्टो मेडिकल यूनिवर्सिटी के बच्चों के साथ क्यों किया जा रहा है कि जब उनके बच्चों के नंबर 180 है तो उनको दूसरा मौका दिया जा रहा है और उनको जो है चॉइसेस दी जा रही है कि आपकी मर्जी है कि आप टेस्ट दें, आपकी मर्जी आप टेस्ट ना दें। अगर आप लोग टेस्ट दे देते हैं तो आपका पिछला रिजल्ट भी वैलिड रहेगा, जिसमें आपका हाईएस्ट स्कोर होगा उस स्कोर को लिया जाएगा। हालांकि अगर हम माजी में देखें तो ऐसी हमें कोई भी मिसाल नहीं मिलती। जब भी टेस्ट रिकंडक्ट हुआ है पिछला जो रिजल्ट था वो कैंसिल कर दिया जाता है, तो इस बार ऐसा नहीं हुआ। इसमें इससे क्या होगा? शहीद जुल्फकार भुट्टो मेडिकल यूनिवर्सिटी के जो बच्चे टेस्ट अपेयर करेंगे उनको एक एडवांटेज होगा। वो एडवांटेज ये होगा उनको कि उनके ऊपर प्रेशर नहीं होगा। उनको पता होगा कि मेरे पहले से 185 नंबर सिक्योर है, मेरे 182 नंबर सिक्योर है, मेरे 180 नंबर सिक्योर है। तो अब तो मुझे 190 लेनी है, प्रेशर इतना नहीं होगा, आराम से वो अपना पेपर करेंगे और पेपर का डिफिकल्टी लेवल भी कम ही रहेगा, मतलब इजी रहेगा। भाई आल्दो कोर्ट ने ये नहीं कहा कि आपने यूएचएस की डिफिकल्टी इंडेक्स को देखते हुए टेस्ट करना है, मगर मुझे यहाँ पर यही नजर आ रहा है कि शहीद जुल्फकार भुट्टो मेडिकल यूनिवर्सिटी के जो बच्चे थे उनको एक्स्ट्रा फेवर देने के लिए पेपर बहुत ही इजी बनाया जाएगा, बहुत ज्यादा इजी बनने वाला है पेपर, ताकि उनको सही तरीके से फेवर दिया जा सके। तो मेरा आपसे यही यहाँ पर मौक़िफ़ है कि अगर इस तरीके का रिकंडक्ट करना था शहीद जुल्फकार भुट्टो मेडिकल यूनिवर्सिटी के बच्चों का, तो फिर इससे अच्छा था कि यूएचएस का भी रिकंडक्ट कर देते और जो 22 सितंबर को टेस्ट हुआ था उस रिजल्ट को भी वैलिड रखते और जिन बच्चों के नंबर 182 185 थे उनको भी दूसरा मौका दे देना चाहिए था। क्यों नहीं दिया जाना था उनको दूसरा मौका? तो यहाँ पर सोचना चाहिए हमारे आला जो अफसरान है, जो पीएमडीसी के ऑफिशियल्स हैं, जो कि शहीद जुल्फकार भुट्टो मेडिकल यूनिवर्सिटी के बच्चों का केस लड़ रहे थे, बजाय उन्होंने यूनिवर्सिटी को डिफेंड करने के उन्होंने खुद कहा कोर्ट को कि टेस्ट जो है हम रिकंडक्ट करा देते हैं, हम एग्रीड हैं। वो तो 24 नंबर भी ग्रेस मार्क देने के लिए तैयार थी पीएमडीसी। इतनी ज्यादा फेवर की समझ नहीं आ रही, आखिर पीएमडीसी शहीद जुल्फकार भुट्टो मेडिकल यूनिवर्सिटी के बच्चों को इतनी ज्यादा फेवर क्यों दी जा रही है?
इसको बैलेंस रखना चाहिए था ताकि किसी भी स्टूडेंट की हक तलफी ना हो। बैलेंस अप्रोच जो इस वक्त है, बेस्ट बैलेंस अप्रोच अगर हम देखें तो वो यही है, बेस्ट पॉसिबिलिटी यही है कि फिर जहां पर शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो मेडिकल यूनिवर्सिटी वाले के बच्चों को दोबारा टेस्ट की देने की इजाजत दे दी गई है और पिछला स्कोर भी वैलिड रहेगा, फिर इसी ही चीज को मद्देनजर रखते हुए यूएचएस के बच्चों को भी अलाउ कर देना चाहिए या एटलीस्ट उनसे पूछ लेना चाहिए क्या वो टेस्ट देने के लिए विलिंग है या नहीं। और जो यूएचएस का बच्चा जाकर शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो मेडिकल यूनिवर्सिटी का टेस्ट देना चाहे तो फिर उसको भी कंसीडर करना चाहिए और उसको भी एक मौका जरूर मिलना चाहिए। क्या आप लोग मेरे इस बात से एग्री करते हैं? अगर आप लोग मेरी इस बात से एग्री करते हैं तो आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए कि क्या बेस्ट पॉसिबिलिटी हो सकती थी। तो मेरे ख्याल से बेस्ट पॉसिबिलिटी यही हो सकती थी कि ताकि किसी के साथ भी कोई इम्तियाजी सलूक ना हो। ठीक है बच्चों, ये थी अपडेट, ये था मेरा एनालिसिस जो मैंने पेश करना था। बाकी इंशाअल्लाह ताला नई अपडेट के साथ मुलाकात होगी नई वीडियो में एक नई इंफॉर्मेशन के साथ। रखिएगा अपना बहुत सारा ख्याल। मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज।